बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले जो वर्ड है रिलेटिव, इस पर बात करेंगे। रिलेटिव से मुराद ये होता है कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन, कि अगर दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि सपोज़ करें कि हमारे पास इस तरह का एक पलड़ा है जिससे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का वज़न करते हैं, या जो मुख्तलिफ़ लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनके पास ये इस तरह का तराजू होता है। अगर हम यहाँ पर एक वेट रखते हैं और उस वेट के ऊपर लिखा हुआ है 1 kg, तो हम श्योर होते हैं, हमें यकीन होता है कि इसका वज़न 1 किलोग्राम के बराबर है। इसको हमने स्टैंडर्ड के तौर पर मान लिया है। अब हम यहाँ पर कोई सब्ज़ी डालते हैं या कोई और चीज़ डालते हैं, तो जब हम ये पूरे कर लेते हैं और ये बैलेंस हमारा बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो हम यकीन कर लेते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि इन चीज़ों का जो वज़न है वो भी 1 किलोग्राम के बराबर हो चुका है। अगर फ़र्ज़ करो हम यहाँ पर वेट्स की तादाद डबल करें और 2 वेट्स रख दें, तो अब इसका जो मास होगा वो 2 kg के बराबर मान लिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, और जब क्वांटिटी बढ़ा देंगे और इनकी तादाद बढ़ाएंगे, डबल करेंगे, तो फिर हमारा बैलेंस एक दफ़ा फिर से बैलेंस हो जाएगा। अब हमें यकीन हो जाएगा कि इन चीज़ों का जो मास है या इनका जो वज़न है वो 2 kg के बराबर आ चुका है। अब ये चीज़ जो हमने यहाँ पर रखी है ये हमारा एक स्टैंडर्ड है जिसके बारे में हमें यकीन भी है और हमारा इत्तेफाक भी है कि इस एक का वज़न 1 kg है और अगर ये 2 हैं तो इनका 2 kg होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो कंसेप्ट दे दिया गया था ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि मास नंबर जो है वो जस्ट एक नंबर होता है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है, लेकिन ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, और क्वांटिटेटिवली चीज़ों का मास जो है वो मालूम किया जाता है विद अ रेफरेंस। जिन लोगों ने इनके ऊपर काम किया था वो जॉन डाल्टन था, इन्होंने एटॉमिक मासेस के ऊपर काम किया है। बर्ज़ीलियस ने काम किया हुआ है। इसी तरह से और साइंसदानों में जो शामिल हैं वो हैं गे लेज़िक। इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इन्होंने आखिरकार जो है ना रिलेटिव एटॉमिक मास का एक कंसेप्ट जो है वो दे दिया था। लेवॉइजे इसमें शामिल था, और आखिर में जो बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत है वो है एवोगाड्रो, लेवॉइजे, गे लेज़िक, बर्ज़ीलियस और जॉन डाल्टन। ये वो लोग थे जिन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर काम किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया था। कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड था जो इन लोगों ने बिल इत्तेफाक से वो सेलेक्ट किया था? स्टैंडर्ड जो था दैट वाज कार्बन 12, जिसको हम कार्बन 12 कहते हैं। इसके बारे में ये था कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू एग्जैक्टली 12 AMU। इसके ऊपर इनका इत्तेफाक हुआ था। अब सपोज़ कर लें कि एक मैग्नीशियम का एटम
2 कार्बन के एटम्स के बराबर है। तो यहाँ पर हम मालूम करना चाहते हैं कि मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा। तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, इसलिए कि हम मान चुके हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU के बराबर है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 24 AMU। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज इक्वल टू 24 AMU। ये बराबर होगा 24 AMU के। इसी तरह से हम दूसरे एलिमेंट्स को भी कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उनसे कितने गुना हेवी हैं या कितने गुना उनसे लाइट हैं। अब हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या है कि इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन इस तरह से किया जाएगा कि द मास ऑफ एन एटम of an element relative to the mass of an atom of carbon 12. This is called relative atomic mass, the mass of an atom of an element relative to the mass of an atom of carbon 12, that is called relative atomic mass. अब हम जानते हैं कि mass of one carbon atom is equal to 12 AMU, वो 1 AMU के बराबर है। तो फिर 1 AMU कितना हो जाएगा? 1 AMU विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। हम अगर यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये कह सकते हैं, इस तरह भी कहा जा सकता है कि 12 AMU बराबर होते हैं मास ऑफ कार्बन 12 के, या मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के। तो अगर 12 मास ऑफ 1 एटम के बराबर होते हैं ऑफ कार्बन 12 के, तो फिर 1 AMU बराबर हो जाएगा मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। तो चूंकि हम मान चुके हैं कि मास ऑफ कार्बन 12 AMU के बराबर है, इसलिए जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको 12 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऐसे कि 1 AMU विल बिकम इक्वल टू 1 AMU। हैंस हमारा ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल ठीक है और इसकी मदद से हम 1 AMU का मास मालूम कर सकते हैं। ये था आज का रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं वो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एलिमेंट होगा और ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। सपोज़ करें कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का 1.008 AMU के बराबर होगा। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14.0067 AMU के बराबर है। इसी तरह से सोडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 22.9898 AMU के बराबर है। एल्यूमिनियम का आमतौर पर तो 27 लेते हैं, लेकिन इसको जब हमने कंपेयर किया तो
इसका आंसर है 26.9815 AMU। इसी तरह से क्लोरीन का जो है वो 35.453 के बराबर है। इसी तरह से दूसरी भी जो है ना हम देख सकते हैं, और जो पीरियाडिक टेबल है उस पीरियाडिक टेबल में पूरी तफसील इसकी मौजूद है।